हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का जो हमारा एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 7 है, त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। इसकी एक्सरसाइज 7.1 में आपको पूरी कंप्लीटली पढ़ा चुकी हूँ। वो आपको कहाँ मिलेगी? हमारी प्लेलिस्ट में, क्लास 9th मैथ्स की प्लेलिस्ट में। तो आप लोग पहले वो ज़रूर देखना, उसके बाद ही आपको किस पे आना है? एक्सरसाइज 7.2 पर। ये रहने वाला है हमारा पार्ट फर्स्ट, यानी इसमें 8 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में टोटल। तो एक पार्ट में मैं 4 पढ़ाऊंगी आपको और एक में बाकी के 4। आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है और चलना है मेरे साथ क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, हमारे को क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब आप सबको ये पता होना चाहिए, आप लोग क्लास 9th में हो, मैंने 8th पढ़ाई थी तब ये बताया भी था। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। कौन सी भुजाएं? कोई सी भी दो, ठीक है। एनी टू साइड्स इज इक्वल, मतलब कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हो, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु। देखिए मैं बना के बताती हूँ आपको। देखिए ये और ये, अगर मैं अपने हिसाब से मैं इसमें नंबरिंग कर रही हूँ, जैसे अगर मैंने इसको 2-3 सेंटीमीटर माना, तो ये सामने वाली भुजा भी मैंने क्या मान ली? 3 सेंटीमीटर। और ये लास्ट वाली भुजा मान लो 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज। आप सबको याद है, आप लोग क्लास 9th पढ़ रहे हो, यानी 8 तक तो आप पास कर ही आए हो। तो अगर मैंने क्या करा, समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजाएं क्या है? बराबर है, ठीक है। त्रिभुज है ए बी सी। क्या नाम है बच्चों त्रिभुज का? ए बी सी। ऊपर वाले को ए मान लिया मैंने, नीचे वाले ए बी सी त्रिभुज नाम है इसका। क्या बोला है? जिसमें ए बी बराबर ए सी, देखो ए बी बराबर ए सी कर रखा है मैंने भी, ठीक है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक। अब समद्विभाजक क्या होता है? बिल्कुल मिड से विभाजन होता है। समद्विभाजन मतलब सम द्विभाजन, यानी समान मात्रा में दो विभाजन। देखो समद्विभाजन यानी सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, भाजक यानी दो टुकड़े। तो देखिए समद्विभाजक बनाना है हमें। मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। समद्विभाजक बनता है ये ऐसे। क्या बोला है उसने हमें क्वेश्चन में कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, ये बी और सी के समद्विभाजक किस पर मिल रहे हैं? बिंदु ओ पर। तो इस बिंदु को मैं क्या मान लेती हूँ? बिंदु ओ। जो क्वेश्चन में बोला गया है उस अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं हमारा डायग्राम। कुछ अभी हमने नया करा ही नहीं, जो बोलते गए क्वेश्चन में हम करते गए, ठीक है। अब क्या बोला है? ए और ओ को जोड़िए, पहले ही जोड़ दिया मैंने। अब हमें क्या दर्शाना है कि ओ बी। अब ओ बी ढूंढो आप डायग्राम में। ये रहा हमारा ओ बी और ओ सी। ओ बी और ओ सी क्या है? बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है इसका? कि ए ओ कोण ए का समद्विभाजक है, यानी बिल्कुल मिड से क्या कर रहा है? उसको विभाजित कर रहा है। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है? हम एक रूल, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? सर्वांग समता। क्या पढ़ रहे हैं? सर्वांग समता। तो उसके लिए मैंने आपको 4 रूल पढ़ाए थे। अगर आपने इसकी इंट्रो वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग पहले वो देखना। एक इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने पढ़ाई थी जिसमें सारे रूल्स आपको एक ही वीडियो में पढ़ाया था मैंने, तो आप लोग देखिए। हमारा एक तरीका है क्वेश्चंस करने का कि पहले हम ऐसे सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर ही हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा? हम लिखेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में जो दिया गया है वो पहले लिखते हैं। क्या दे रखा है बच्चों? ए बी सी में क्या हो रहा है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। अब ये कैसे पता चला? क्वेश्चन में पहली लाइन में दिया हुआ है, मैं इसके साइड में भी लिख रही हूँ, दिया है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब ये देखिए, कोण बी और कोण सी समद्विभाजक है, मतलब ये भी आपस में क्या है? बराबर। क्योंकि
समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रमेय है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये मैंने पहले भी एक बार आपको थ्योरम लिखाई है, तो देखिए अभी में कैसे लिखेंगे हम। अतः त्रिभुज में कोण ACB इज इक्वल टू कोण ABC, यानी ये B और ये C आपस में बराबर है। रीजन भी मैं लिख देती हूँ, क्योंकि हमें ना एग्जाम में जैसा मैं आपको लिखा रही हूँ वैसा ही करके आना है। क्वेश्चन को शॉर्ट एंड स्वीट नहीं करना है, क्योंकि हमें स्टेप के नंबर मिलते हैं। किसके बच्चों? स्टेप्स के। तो मैं लिख रही हूँ इधर रीजन, समद्विबाहु यानी कौन से त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है बच्चों? जिसकी क्या होगी बच्चों? दो भुजाएं बराबर। तो हम लिख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के, जो आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना, तो वैसे लिख रहे हैं हम, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब सम्मुख कोण मैंने आपको पढ़ाया था कि सम्मुख कोण क्या होते हैं? आमने सामने वाले। कौन से बच्चों? आमने सामने वाले। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक तो पता चल गया, ये एक तो भुजाएं बराबर है यानी AB इज इक्वल टू AC हमने लिख दिया। दूसरा कोण B इज इक्वल टू कोण C, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर इसका अर्धक बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये अभी तक तो हमने सिर्फ ये पूरा कोण लिया है B और C, ये अर्धक वाला प्रोसेस ही यूज नहीं करा कि भाई समद्विभाजित है, ये सब तो करा ही नहीं, मैंने अभी तक बताया ही नहीं। अब हम इन पे इस्तेमाल करेंगे इस रूल को। अगर ये हमारा ACB है, अगर इसका आधा करेंगे तो क्या बनेगा? वो ACO, ACB, ये देखिए इधर A रहा, इधर C रहा, इधर B। अगर इसका अर्धक, ये बीच वाली लाइन मान लेंगे, तो ये ACO है, तो ACO और ये ABO, अगर यही प्रोसेस इधर भी है ABC, तो ABC में B का अर्धक है BO, तो अगर मैं सिर्फ यहीं तक चलूंगी तो ये ABO, ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि ये किसके समद्विभाजक है? कोण B और कोण C के। अगर B और C बराबर है तो इनके समद्विभाजक भी आपस में क्या होंगे बच्चे? बराबर। तो देखो मैं पेज ऐड कर लेती हूँ। पहले मैं लिख रही हूँ हाफ कोण ACB इज इक्वल टू हाफ कोण ABC। अब ACB का आधा कितना है बच्चों? हमारा है त्रिभुज का ACO, और इधर है ABO। मैंने बता दिया आपको ACO और ABO कहाँ है। इसका रीजन भी मैं साइड में लिख देती हूँ। चूंकि ये चूंकि का साइन होता है दो बिंदी ऊपर और एक बिंदी नीचे, यानी दो डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे। तो ये क्या है हमारा? OB और हमारा ये OC जो है वो क्या है? कोण B और कोण C के समद्विभाजक है। क्या है बच्चों? इनके समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बात देखो, इसमें क्या क्या आ रहा है? एक तो भुजाएं बराबर है यानी AB इज इक्वल टू AC, ये हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा हो रहा है हमारा क्या, कि इनके जो बीच का ये समद्विभाजक वाला कोण है वो आपस में बराबर है। ये वाले, ये B और C, ये आपस में बराबर है। और उसके बाद अगर हम तीसरा देख रहे हैं तो क्या AC और ABO ये भी आपस में बराबर है। तो अगर मैं ये दो त्रिभुज ले लूं, कौन सा? ABO, ये अंदर वाला ट्राइंगल इधर ले लूं और एक ट्राइंगल इधर ले लूं, कौन सा? ये ACO। ये दो त्रिभुज में ले रही हूँ। पेन का कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पार्ट चेंज हुआ है। तो देखो मैंने ये दोनों त्रिभुज ले लिए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हमारे पास ये एक ही त्रिभुज था, और एक त्रिभुज को हम किसके लिए सर्वांग सम करेंगे? सर्वांग समता के लिए तो दो त्रिभुज होने चाहिए।
यही पढ़ते आए हैं हम अभी तक। तो एक ही त्रिभुज में से हमने ये अर्धक के वजह से ये दो त्रिभुज निकाल लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है बच्चों, निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया भाई, अलग अलग कैसा किया हमने। अब हम आ रहे हैं, इसमें दो त्रिभुज लिए हैं हमने, त्रिभुज ए बी और ओ तो एक, और दूसरा कौन सा है बच्चों, ये सेकंड नंबर वाला त्रिभुज ए सी ओ। अब हम इनमें से ढूंढेंगे भाई कौन सी भुजा और कौन से कोण आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। क्या है बच्चों, बराबर है। तो पहला तो हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, दोनों में ए बी यूज हो रहा है, इसमें ए बी और इसमें ए सी, तो आपस में ये बराबर है। तो देखिए बच्चों, ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन वापस लिख देती हूँ। देखिए, मैं एक ही चीज को आपको दो बार समझाती हूँ ताकि आप लोग अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको याद रखना बहुत ज्यादा इजी हो जाए। ठीक है, रीजन लिया है, इसका दिया है क्वेश्चन में, पहली लाइन ही यही है। दूसरा है हमारा, अगर मैं ये एंगल ले लूं हमारा ए बी ओ इज इक्वल टू कोण ए सी ओ, तो ये क्या है बच्चों, इसका रीजन मैं लिखूं, हमने ऊपर सिद्ध करा है, ये से लिख देती हूँ मैं। हमने ऊपर वाली लाइन में क्या करा है बच्चों, सिद्ध करा है। और हमने अधिकतर देखा है सर्वांग समता के लिए हमें क्या करा है, हम क्या करते हैं कि तीन चीजों को देखते हैं कि भाई कोई सी भी तीन चीज बराबर हो, या तो भुजा बराबर हो, या कोई कोण बराबर हो, या तो भुजा 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 लगाते हैं, या कोण कोण भुजा लगाते हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो हम साइड 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 वाला रूल भी फॉलो करते हैं। अब इन दोनों चीजों में से, दोनों डायग्राम में आपको कोई सी एक चीज लग रही है कि कॉमन है, ये ए ओ इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, यानी जो ये ए ओ है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। रीजन, कॉमन साइड यानी उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी साइड बच्चों, कॉमन साइड यानी उभयनिष्ठ भुजा। अब आप लोग इसको देखिए, हमने क्या करा, एक तो भुजा ये बराबर, एक कोण ये बराबर, एक भुजा ये बराबर, यानी दो भुजा और एक कोण, कौन सा नियम लगेगा, देखो पेज ऐड कर लेती हूँ मैं। दो भुजा और एक कोण में कौन सा रूल लगता है बच्चों, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा नियम से क्या होगा बच्चों, हमारा त्रिभुज ए बी ओ क्या है, सर्वांग सम है। मैंने सर्वांग समता का साइन भी आपको पहले बताया था कैसे लगाते हैं। सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी ओ के। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने इंट्रो पढ़ा है, पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, 7.1 पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब संगत भाग कोई से भी हो सकते हैं, या तो संगत भुजा हो यानी उससे जुड़ी हुई भुजा हो, या उसके कोई कोण हो। तो इसने हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि OB इज इक्वल टू OC। OB देखिए ये और ये, तो ये पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तो त्रिभुजों की भुजाएं हैं, तो यानी ये भी आपस में बराबर होंगी। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। सेकंड क्या है हमारी, OB इज इक्वल टू OC। रूल क्या है बच्चों, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है बच्चों, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आपको मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इसका समझ में आया होगा। देखिए, मैं इसको चॉकलेट बॉक्स बना के भी आंसर बता देती हूँ आपको कि ये है हमारा आंसर। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यानी हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बट हाँ समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप रट के काम चला लोगे। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से 2 बार वीडियो देखिए, आपको समझ में नहीं आया 3 बार देखिए। ठीक है, अब हम आ रहे हैं हमारे इसके सेकंड क्वेश्चन पे
किस पे बच्चों? सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक त्रिभुज दे रखा है, बीच में एक लंब डल रहा है, लंब मतलब 90 डिग्री पे। रेखा को कितने डिग्री पे होगी? 90 डिग्री पे। लंब का मतलब ही 90 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। तो हमारा क्या है, एक त्रिभुज ABC, इसमें AD भुजा, ये ABC, इसमें ये जो AD भुजा है वो क्या है बच्चों? ये AD भुजा, ये देखो लंब समद्विभाजक है किसका? BC का, यानी BC के बिल्कुल मिड में 90 डिग्री का कोण बनाती हुई कौन सी रेखा है? ये AD। देखिए आकृति 7.30। देखिए बच्चों, मैंने ये भी बताया कभी भी दशमलव वाली संख्याओं को कंटिन्यू नहीं पढ़ते। ये 7.30 नहीं है, 7.30। दशमलव के बाद संख्याओं को क्या है, हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, यानी एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC जो है ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी कोई दो भुजाएं बराबर करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी। समद्विबाहु त्रिभुज ही वो होता है, तो जिसमें क्या है बच्चों, ये AB = AC। तो देखो बच्चों, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कोई दो भुजाएं बराबर है, और ये दो भुजाएं उसने खुद ने ही बता दी कि कौन कौन सी करनी है, ठीक है। तो आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमारा तरीका जो है, कैसे लिखते हैं हम? सॉल्यूशन। कैसे लिखते हैं बच्चों? सॉल्यूशन। तो ऐसे लिखा मैंने सॉल्यूशन। अब देखिए, आपको इसमें कोई दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, यानी दो त्रिभुज? भाई मुझे तो दिख रहे हैं। देखो, एक तो ये रहा ABD और एक है हमारा ACD। एक इधर वाला ले लिया, एक इधर वाला। तो मैंने दोनों त्रिभुज लिए। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, दोनों में से एक भुजा तो आप सबको कॉमन दिख गई भाई, दिखी नहीं दिखी? AD इसमें भी है और उसमें भी है। तो देखो, पहली बात उसने बोला क्या? AD = AD लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि लंब समद्विभाजक भी बनेगा ना। अभी एक लाइन हमें वो भी लिखनी है। क्या है हमारा? AD = AD। रीजन उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन। एक तो है ये उभयनिष्ठ। अब दूसरा क्या देख रहे हैं बच्चों? क्या बोला था उसने कि भाई ये लंब सब समद्विभाजक है। क्या है ये हमारा? AD लंब समद्विभाजक। अब लंब समद्विभाजक है, यानी समद्विभाजन का मतलब ही मैंने बताया, बराबर दो भागों में। तो ये एक भाग आ रहा है हमारा BD और दूसरा भाग है हमारा CD, तो ये आपस में बराबर होगा। तो मैं लिख दूं BD = DC, लंब समद्विभाजक के कारण। AD, चूंकि मैं रीजन लिख रही हूँ इसकी का, चूंकि AD भुजा क्या है बच्चों हमारी? AD भुजा BC का समद्विभाजक है। क्या है बच्चों? समद्विभाजक। इसमें हम नया कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, जो क्वेश्चन में बोला उसी से कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और एक चीज और कॉमन होनी चाहिए, याद करो, लंब समद्विभाजक है। मैंने अभी बताया लंब यानी 90 डिग्री। क्या बताया मैंने? लंब मतलब 90 डिग्री। तो यानी ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ADB भी 90, ठीक है, और ये ACD भी 90, ये ADB भी 90 और एक ये ADC भी 90। बीच वाला कोण 90 डिग्री का है, तो मैं ये भी लिख देती हूँ। तो अब हम क्या लिखेंगे? कोण ADB = कोण ADC। रीजन 90 डिग्री। अब आप एक बात बताओ बच्चों, क्या देखा हमने? दो तो हमारी हो गई भुजा बराबर और एक हो गया कोण बराबर। तो कौन सा रूल लग रहा है? पेज ऐड कर लेती हूं मैं। SAS रूल से। अब आप लोगों को मैंने ये भी बताया था, SAS मतलब साइड एंगल साइड। हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको भुजा कोण भुजा। इस रूल से क्या है? सर्वांग सम है।
से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समेत त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है। और अब क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, एक लाइन भी आई थी, अभी याद आया तो आपको। क्वेश्चन में पूछा था कि इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी बराबर ए सी, यानी ये ए बी और ये ए सी आपस में बराबर होंगे। तो ये तो वही बात है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं ना। तो ये वाली लाइन मेरे को अब लिखनी है। देखिए कैसे लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन आप सबको पता है, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो इसकी जगह एक शॉर्ट टर्म भी यूज करी थी, CPCT, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस पे बराबर होते हैं। तो मैंने CPCT लिख दिया है अभी। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे पता चला बच्चों, क्योंकि दो भुजाएं हमारी बराबर आ गई, इसलिए मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों आज की हमारी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, नहीं तो वीडियो कोई बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप लोगों को क्या करना है बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।